दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री का नाम आए और उसमें इंडिया का नाम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री इसलिए है क्योंकि इंडिया आज हर एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिर वो डिजिटल हो या फिर नॉन डिजिटल। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया भर में अभी एक युग चल रहा है और वो है डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का युग। आज हर एक देश डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज पूरी वेस्टर्न कंट्री ने रशिया के साथ जंग शुरू कर दी है, लेकिन हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से। रशियन बैंक को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया है। यहाँ तक कि वीजा और मास्टर कार्ड ने भी रशिया में ऑपरेट करना बंद कर दिया है। अब रशिया दूसरे देशों से चीजें कैसे खरीदेगा, इंटरनेशनल पेमेंट कैसे करेगा? इसकी वजह से रशिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। पर दोस्तों, आपको नहीं लगता कि रशिया की ये प्रॉब्लम भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? पर कैसे? इन सिंपल से 3 शब्दों से, यूपीआई। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया की पेमेंट सिस्टम पर यूपीआई के थ्रू अपनी पकड़ बना पाएगा या फिर नहीं। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बैंक अकाउंट में से एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिटली, सेफली और कहीं से भी पैसा ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। वैसे तो यूपीआई 25 अगस्त 2016 में ही लॉन्च किया गया था, पर तभी यूपीआई के उतने ज्यादा यूजर्स नहीं थे। पर जब गूगल ने 2017 में यूपीआई आधारित एक एप्लीकेशन जिसका नाम तेज था, उसे इंडिया में लॉन्च किया और बाद में गूगल ने तेज एप्लीकेशन का नाम बदलकर गूगल पे कर दिया। भारत में 1 साल के अंदर गूगल पे ने 3 गुना से ज्यादा तेजी से अपनी ग्रोथ की और 1 साल के अंदर उसने 67 मिलियन एक्टिव यूजर्स को देखा। दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी विविधता वाला देश मोबाइल फोन पर पैसे ट्रांसफर कर देगा। फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल इनोवेशन की बात करें तो भारत और चीन दुनिया में सबसे आगे है। और इतना ही नहीं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की भी बात करें तो उसमें भी भारत और चीन दुनिया में सबसे आगे है। चीन की पेमेंट सिस्टम में अलीपे और वीचैट, ये 2 एप्लीकेशन शामिल हैं। और दोस्तों, भारत में तो आप जानते ही हो कि पेटीएम, फोन पे और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बने गूगल पे का दबदबा है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का कहना है कि डिजिटल इनोवेशन में एशिया सबसे आगे है और ये दशक उनका है। अब ये देखना अच्छा होगा कि वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम तक की शर्तों को निर्धारित करने वाले 5 बड़े बैंकों को एशिया से कड़ी टक्कर मिलेगी, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी की बात करें तो अभी रशिया के कई बैंक को स्विफ्ट से बैन कर दिया गया है, यानी कि रशियन बैंक्स का ग्लोबल बैंक से जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया गया है। जब भी कोई देश वेस्टर्न आइडियाज को चैलेंज करता है तो उससे स्विफ्ट से बैन कर दिया जाता है और उसका डायरेक्ट असर उस कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। रशिया यूरोप में और पूरी दुनिया में ऑयल और गैस की सप्लाई करता है। वैसे ही भारत में 50% से ज्यादा वेपन रशिया से आते हैं। और आपको ये नहीं लगता कि इस सारे प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन रशियंस जरूर निकालने वाले हैं? रशिया पर स्विफ्ट बैन लगने से उसका असर पूरी दुनिया पर हुआ है और यहाँ पर इंडिया की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी काम आती है। इंडिया में एक बीमारी से भी ज्यादा जो चीज फैली है वो है यूपीआई। आज हम पिज्जा से लेकर पिज्जा बनाने वाली कंपनी के स्टॉक भी एक क्लिक पर खरीद सकते हैं यूपीआई के थ्रू, और वो भी 0% चार्जेस के साथ। अमेरिका और चाइना को तो हमने ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है डिजिटल ट्रांजैक्शन, और वो भी यूपीआई की वजह से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो यूपीआई बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, यानी कि आने वाले समय में भारत का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर होने वाला है डिजिटल पेमेंट करने के मामले में। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या यूपीआई इंटरनेशनली पॉसिबल है? ऑफ कोर्स, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने पिछले ही महीने हमें ये बताया था कि भारत में कमाल करने के बाद नेपाल ने भी यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। और तो और सिंगापुर में भी पे नाउ सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं।
और इससे पहले जो इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजैक्शन के कॉस्ट 5% लगते थे वो कम होके 2% ही लगेंगे। भूटान में भी मर्चेंट आउटलेट्स पर यूपीआई एक्सेप्टेड है। अब तो यूएई में भी एक बैंक के साथ पार्टनरशिप करने के बाद अब यूएई में भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ 10 अलग अलग देशों में यूपीआई के थ्रू पेमेंट शुरू करने की बात जारी है। यानी कि पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी हमारे देश का नाम रोशन करने वाली है और ये हर एक इंडियन के लिए प्राउड मोमेंट से कम नहीं है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यूपीआई पूरी दुनिया में अनेबल होगा या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।